एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। यह हमारे देश में चिकित्सा का दूसरा सबसे लोकप्रिय रूप है, जिस पर हमारे देश की लगभग 10% से अधिक आबादी निर्भर करती है। इस चिकित्सा पद्धति के तहत उन बीमारियों का इलाज संभव है जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है। आज हम लाजपत नगर स्थित मुरादाबाद मंडल सीनियर होम्योपैथ फिजिशियन डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ होम्योपैथिक उपचार कर हुई एक चर्चा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा होम्योपैथिक फिजिशियन मुरादाबाद लाजपत नगर में प्रैक्टिस करता हूँ। 2003 से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुरादाबाद यूनिट का प्रेजेंट हूँ, सेक्रेटरी भी हूँ। और केजीपी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एलुमनाई वेलफेयर एसोसिएशन का ट्रेजरर भी हूँ। आज होम्योपैथी से जुड़ी हुई भ्रांति के बारे में और होम्योपैथी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। होम्योपैथी सिम्टम पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें हम सिम्टम सिमिलरिटी को देखते हैं और उसके बेहाव पर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और कोई पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उन चीज़ों पे भी हम काम करते हैं जिनको ऑब्स्टिकल टू क्योर कहते हैं, उनको भी हम रिमूव करते हैं। इसलिए होम्योपैथी को कहा जाता है कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़कर बाकी सारी डिजीज़ को हम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और आज की तारीख में मैं पिछले कुछ सालों से, शुरुआत से तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ बीमारियों पर विशेष रूप से काम कर रहा हूँ, जैसे कि बच्चेदानी की रसौली है, ओवरिन सिस्ट है, पीसीओडी है, जेनाइटल वार्ड्स हैं। और जबकि ये सारी सर्जिकल डिजीज़ हैं, एलोपैथी से या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट से उतने अच्छे से नहीं जा पाती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन मेरी नॉलेज में कोई ऐसा पेशेंट नहीं कि जिसने हमारी मेडिसिन खाई हो और वो ठीक ना हुआ है। कोई किसी वजह से बीच में ट्रीटमेंट ब्रेक कर दे, वो एक अलग मैटर है कि वो नहीं, हम उसको ठीक कर पाए। दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। लेटेस्ट में हमने सबको ठीक किया है। और मैं आज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो क्रॉनिक डिजीज से परेशान हैं वो होम्योपैथी में आए, क्योंकि कोई एक डॉक्टर गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, सारे डॉक्टर गलत नहीं हो सकते। और हर एक डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपने पेशेंट को ठीक करने की। वो ये नहीं चाहता मेरा पेशेंट ठीक ना हो, चाहे वो किसी भी पैथी के डॉक्टर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट सिस्टम में ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें उस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। हम एक ही सिस्टम में दिखाते रहेंगे बार बार तो, और हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसी पैथी को लगातार हम करें, तो हमें पैथी को दूसरी पैथी में जाने की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो होम्योपैथी से एलोपैथी में जाने की है, या आयुर्वेद में जाने की है, या यूनानी में जाने की है, या फिर उनसे होम्योपैथी में को आने की है। ये वाइस वर्सा है। ये इसको आप सिंपली समझ सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, एक बहुत अच्छा आज की तारीख में टॉपिक रहा कोरोना का, जिससे पूरी दुनिया परेशान रही, हम लोग भी परेशान रहे। वायरल डिजीज है, कंट्रोल में नहीं आ रही, म्यूटेट हो रहा है लगातार वायरस, डिफरेंट टाइप के हर बार सिम्टम्स देता है। अब तीसरी लहर के बारे में सुना जा रहा है। लेकिन मैं इसमें एक कहना चाहूँगा कि हाँ, पुरानी कहावतें हमारी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ऐसे बने रहें कि जिससे कि वो हमें इन्फेक्ट ही ना करें, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन जो गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन जारी करी है, उसको फॉलो करें। दूसरा, आप कोई भी किसी भी ट्रीटमेंट में रहें, आयुर्वेदिक में रहें, एलोपैथी में रहें कोरोना के लिए, लेकिन साथ में आप होम्योपैथी जरूर खाएँ। वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारे लिए जितने भी केसेस होम्योपैथिक कॉलेज के लिए दिए गए कोरोना के, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं रहा, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, कि जिसको
ठीक नहीं कर पाई है होम्योपैथी। तो उसी के बिहाफ पे हम ये कहना चाहेंगे, और पहले भी जब जब जो है पूरी दुनिया में वायरल डिजीज़ का प्रकोप रहा है और दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स में, दूसरी पैथियों में जो मोर्टेलिटी रेट रहा, वो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में जो मोर्टेलिटी रेट रहा उससे कहीं ज़्यादा दूसरी पैथियों का रहा। हमारी पैथी में उनका इलाज अच्छा रहा और मृत्यु दर काफ़ी कम रही और पैथियों की तुलना। ऐसा ही कोरोना में चल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या कुछ है, आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप साथ में होम्योपैथी भी खाइए। अब गवर्नमेंट भी इस बात को कहती है। फर्स्ट लहर थी, डिजास्टर एक्ट लगा हुआ था, हम भी लोग भी डरे हुए थे, किसी को कुछ अलाउ नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी मेडिसिन भी खा सकते हैं। तो अगर तीसरी, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, अगर बाई चांस तीसरी लहर आती है तो आप एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी को भी ट्राई करें, साथ में खाएं और किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से खाएं, अपने आप कुछ ना खाएं, क्योंकि एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपकी जो इलनेस है, जो ड्यूरेशन है इलनेस का, वो काफ़ी कम होगा और आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम आएंगे। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि SpO2